आम जानकारियों के लिए। और सबसे पहले आपको दिखलाते हैं वैशाली के राघोपुर की एक तस्वीर जो आपको हैरान कर देगी। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर इस वक्त तेजी से वायरल हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नदी की तेज धार के बीच अपने महावत को अपनी पीठ पर बिठाकर हाथी किस तरह गंगा पार करने की कोशिश कर रहा है। ये वीडियो राघोपुर क्षेत्र का है। राघोपुर में महावत हाथी लेकर आया था जिसे वापस जाना था, लिहाजा महावत रुस्तमपुर घाट पर हाथी को लेकर पहुंचा था। लेकिन जैसे ही वो घाट के पास पहुंचा, अचानक नदी में पानी बढ़ गया और महावत के साथ हाथी भी पानी में फंस गया। हाथी को निकालने के लिए बड़े नाव की यहाँ पर जरूरत थी और महावत के साथ खाने का सामान भी कम था, जिसके बाद हाथी के साथ ही महावत ने नदी पार करने की ठानी और उफनती धारा में उतर गया। महावत हाथी का गर्दन और कान पकड़कर बैठ गया, जिसके बाद गजराज ने 1 किलोमीटर नदी पार कर खुद और अपने महावत को पटना के जेठुली घाट तक पहुंचाया। इस तरह गजराज ने महावत की जान बचाई। हाथी और महावत की जाबाजी की तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। हाथी बहुत ही संवेदनशील जानवर है और उसकी याददाश्त काफी मजबूत होती है। अपने प्यारे लोगों के साथ बिताए पल उसे हमेशा याद रहते हैं। जब गजग्राह का युद्ध हुआ था तो भगवान विष्णु ने गजराज को बचाया था और आज ये मोहक तस्वीर सामने आई है वैशाली से, जहां पर हाथी ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने महावत की जान बचाई, साथ ही खुद की भी जान बचाई और सुरक्षित नदी पार किया। करीब 1 किलोमीटर का रास्ता यहां पर तय किया गया हाथी के द्वारा और ये सुखद तस्वीर महावत की जान बचाने वाले हाथी की। और बड़ी खबर आपको सीवान से बताते चले, जहां पर कार से शराब बरामद की गई है। 1182 बोतल विदेशी शराब को यहां पर जब्त किया गया है। एक चालक यहां पर अरेस्ट किया गया, एक मौके से फरार बताया जा रहा है। हरियाणा का रहने वाला है चालक और पटना में शराब को खपाने की पूरी प्लानिंग की गई थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कार से शराब की बरामदगी हुई है। सीवान में ये कार से बरामदगी हुई है। 1182 बोतल शराब यहां पर जब्त किया गया। एक चालक यहां पर गिरफ्तार किया गया है, वहीं एक मौके से फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस फिलहाल लगी हुई है। यह भी जानकारी मिल रही है कि जो ड्राइवर था वो हरियाणा का रहने वाला है और पटना में शराब को खपाने की पूरी प्लानिंग की गई थी। और अब आपको दिखाते हैं कार चोरी की एक तस्वीर जमुई की है, जहां पर बीती रात बांका जिला परिषद अध्यक्ष और जेडीयू नेता सुनील कुमार के स्कॉर्पियो चोरों ने उड़ा दिया। बांका जिला परिषद अध्यक्ष अपने जमुई आवास पर रात में रुके थे। सुबह में जब उनकी नींद खुली तो पता चला कि आवास के आगे से उनके स्कॉर्पियो गायब है। बाद में जब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो पता चला कि एक कार से आए 4 बदमाश 14 मिनट के अंदर उनके स्कॉर्पियो को लेकर वहां से रफ्फू चक्कर हो गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। फुटेज में साफ तौर पर दिख रहा है कि एक युवक पहले स्कॉर्पियो का मुआयना करता है और फिर स्कॉर्पियो के आगे लगे अध्यक्ष के साइन बोर्ड को उतारता है और फिर अपने एक दूसरे सहयोगी के साथ स्कॉर्पियो को लेकर चला जाता है। इस मामले में बांका जिला परिषद अध्यक्ष जमुई नगर थाने में केस दर्ज कराकर स्कॉर्पियो बरामद करने की गुहार लगाई गई है। हम फिर सुबह में जब आए तो देखिए मेरा गाड़ी नहीं है, तो हम सीसीटीवी फुटेज को जब दिखवाए तो उसमें देख रहे हैं कि 3-4 लड़का है जो कि मेरे गाड़ी का वो बोर्ड खोल के इसके बाद लेके चला गया। आपने पुलिस को सूचना दी? हाँ, एफआईआर भी हम अभी तुरंत एफआईआर करके आए हैं। और धनबाद में एक निर्माणाधीन रेलवे अंडरपास के अचानक ध्वस्त हो जाने से मलबे में दबकर 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मंगलवार रात को हुए इस हादसे के बाद धनबाद रेल मंडल में ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। धनबाद के प्रधान खानता स्टेशन की ओर से जाने वाले रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह से ठप हो गया है। धनबाद रेल मंडल की कई ट्रेन परिवर्तित रूट से चलाई जा रही हैं।
यह हादसा प्रधान खांता रेलवे स्टेशन के पास स्थित छाताकुल्ली गांव में हुआ। बताया जा रहा है कि यहां निर्माणाधीन रेलवे अंडरपास के लिए मजदूर काम कर रहे थे। तभी पास की रेलवे लाइन से एक मालगाड़ी के गुजरते ही मिट्टी का मलबा गिर गया। 6 मजदूर मलबे के भीतर दब गए, जिनमें से 2 को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 4 अन्य की मौत हो गई। वहीं रेलवे की रेस्क्यू टीम करीब 1.5 घंटे बाद मौके पर पहुंची। धनबाद मंडल के डीआरएम आशीष बंसल सहित रेलवे के कई अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। सीनियर डीसीएम अखिलेश पांडे ने बताया कि हादसे की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। रेलवे ने मृत और घायल मजदूरों के परिजनों के लिए मुआवजे की भी यहां पर घोषणा की है। और सावन में कांवरियों के लिए दुकानदारों ने नए कपड़े मंगाए हैं। पटना में बाजार सावन के कपड़ों से पटा हुआ है। देखिए संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। श्रावण मेला की शुरुआत हो रही है और भक्तों पर इसका उत्साह भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि 2 साल के बाद कोरोना के कारण कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है, तो बाजार भी जो है वो सजने लगे हैं। और चूंकि कोरोना के कारण पिछले 2 साल हमने देखा है कि कांवड़ यात्रा पूरी तरह से प्रतिबंधित था, और तो इसका बाजार पर भी खासा असर देखा गया। लेकिन इस बार जब यात्रा शुरू हो रही है कांवड़ यात्रा, तो आप देख सकते हैं कि बाजार कितना रंग बिरंगा हो गया है और जो उत्साह है वो देखते हुए बन रहा है। कांवरियों के लिए कोई भी सामान हो, गमछा हो, झोला हो, महिलाओं के लिए साड़ी हो, ये जो गेरुआ वस्त्र है और ये जो आप देख रहे हैं, वो हर वैरायटी जो है आपको दिखाई पड़ेगी। और हर दुकान में आप जाएंगे तो ये सावन का ये जो मेला है उसका रंग चढ़ता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। और जो यहाँ पे दुकानदार हैं उनसे जानते हैं कि इस बार पिछले 2 सालों से बंद था, अब इस बार कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है भोले बाबा का, क्या कहेंगे? बोलो बम। 2 साल से तो कंवरिया का सारा रास्ता ही बंद था, सरकार की तरफ से बंदी थी। इस बार उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद पे हम लोग बहुत सारे आइटम बाबा भोलेनाथ का लाए हैं, जिसमें लेटेस्ट क्वालिटी का टी शर्ट वगैरह है, पैंट वगैरह है, गमछा है, साड़ी वगैरह है, सूट वगैरह है। टोटल वैरायटीज मिलेगी हमारे यहाँ। देख रहे हैं कि महाकाल का टी शर्ट कुछ ज्यादा है। महाकाल अभी महाकाल का डिमांडेड टी शर्ट है, अभी आपको हम दिखलाते हैं। ये देखिए कई वैरायटियां हैं जो बाजार में लोग पसंद कर रहे हैं। ये इनका कहना है कि ये जो भोले बाबा का ये जो कांवरिया का टी शर्ट है जिसमें महाकाल लिखा हुआ है, ये खासा पसंद कर रहे हैं लोग। और ये जरा देखिए, तो ऐसे और क्या क्या नया है? जो डाक बम जाने वाले हैं उनके लिए भी, डाक बम के लिए लोग ज्यादातर सफेद पैंट और सफेद टी शर्ट का इस्तेमाल करते हैं, उनके डाक बम के लिए भी हम लोग लाते हैं ये। तो इस बार उम्मीद है कि भोले बाबा जो हैं इस बार, उम्मीद तो काफी है कि इस बार बाजार होना चाहिए बाबा धाम का। तो देखिए यहाँ पे जो दुकानदार हैं, विक्रेता हैं, उनमें खुशी है इस बात को लेकर के कि इस बार से शुरुआत हो रही है और निश्चित रूप से बाजार जो है वो बेहतर होगा। जो कि बाबा को उमंग हो। 2 साल कोरोना काल से हम लोग बैठे हुए थे, ये आस लगा कर इन साल फिर पूरी उमंग के साथ बोलबम का रेंज लगाए हुए हैं, जो कि बाबा धाम की फुल तैयारी हो सके। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून।